नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार इम्प्लाई इन्फिनिटी में। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 8.1 का सवाल नंबर 9 देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवालें दी गई हैं। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे हल करते हैं। पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3। आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यह है 90 अंश। देखिए, सवाल में दिया है कोण B समकोण है, अर्थात B यहाँ पर रहेगा और हम लोग चाहे यहाँ पर A लिखें चाहे यहाँ पर A लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर A और यहाँ पर C लिख देते हैं। अब आप जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर लंब का और आधार का मान पता है। तो चलिए लंब कितना है दोस्तों? लंब है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3, k स्क्वायर बराबर 4 और k बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। इसका मतलब कर्ण हमारा 2 है। कोण A के हिसाब से दोस्तों यह हमारा हो जाएगा लंब, तो यहाँ पर 1 है और यह हो जाएगा हमारा आधार। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? तो आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण प्लस कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण और साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ से देखेंगे साइन A मतलब कोण A के हिसाब से लंब होगा हमारा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और कर्ण होगा हमारा 2। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा सेम। और कॉस C कोण C के हिसाब से आधार होगा हमारा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और कर्ण होगा 2 प्लस कॉस A कोण A के हिसाब से आधार होगा 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 बटे में कर्ण तो हमेशा वही रहेगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ब्रैकेट बंद। और साइन C कोण C के हिसाब से हमारा लंब होगा √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बटे में कर्ण होगा हमारा 2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 प्लस √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4। यह हो जाएगा दोस्तों 4/4, मतलब आंसर आ जाएगा 1। यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर। हमारा सेकंड सवाल क्या है दोस्तों? सेकंड सवाल है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप जानते हैं cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर भी है cos C, तो यहाँ पर भी लिख देंगे आधार बटा कर्ण माइनस साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण और साइन बराबर भी यहाँ पर भी होगा
लंब बटा कर्ण। देखिए दोस्तों, कोण ए के हिसाब से हमारा आधार हो जाएगा अंडर रूट में 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट में 3 और कर्ण हमारा हो जाएगा 2। और कोण सी के हिसाब से हमारा आधार हो जाएगा 1 बटे में कर्ण हो जाएगा 2 माइनस कोण ए के हिसाब से हमारा लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। यहाँ पर है दोस्तों साइन सी, इसलिए कोण सी के हिसाब से लंब हो जाएगा अंडर रूट 3 और कर्ण हो जाएगा 2। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब अंडर रूट 3 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस जब 1 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अंडर रूट 3 बटा 4 माइनस करेंगे अंडर रूट 3 बटा 4 में तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। यही हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर। यदि यह वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।